हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। अगर अनीता की किस्मत में आंसू लिखे हैं तो तुम किसी को रुलाकर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं ला सकते। रणबीर के पेरेंट्स को भाटिया ने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में बता दिया है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को ये रिश्ता मंजूर ही नहीं था तो क्या जरूरत थी ये रिश्ता जोड़ने की? तुम्हारी रायना मैडम की हालत अगर खराब हुई है तो वो तुम्हारी वजह से। उस दिन जब तुम मुझे झूठ बोल रही थी कि कमल तुम्हारी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड की बेटी हैं, तब तुमने मुझे ये तो नहीं बताया कि कमल का बैकग्राउंड क्या है। मॉम की ये हालत करने के बाद अब क्यों आई हो यहाँ पर? अगला निशाना कहीं मेरी बहनें तो नहीं? ये क्या कह रहे हो समीर? भोली मत बनो। आज तक मैं चुप रहा लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की ये हालत हुई है। तुम्हारी वजह से शाइना दीदी का रिश्ता टूट गया। मेरी बहन का रिश्ता बनने से पहले टूट गया और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये रिश्ता रणबीर के पेरेंट्स ने सिर्फ इसलिए तोड़ा क्योंकि तुम यहां हमारे साथ रहती हो। एंड नाउ यू कैन नॉट स्टे हियर एनीमोर, अंडरस्टैंड? मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता हूं और उनकी आंखों में एक भी आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? नहीं रोता। समीर प्लीज आंटी, आप इस लड़की से कहिए कि ये यहां से चली जाए। इसकी वजह से मेरी मॉम की ये हालत हुई है। इसकी वजह से शाइना दीदी का रिश्ता टूट गया है। समीर, तुम कुछ नहीं जानते, गलतफहमी के शिकार हो और कुछ नहीं। कमल की वजह से कुछ नहीं हुआ है। रैना की ये हालत की जिम्मेदार कमल नहीं है, समझे? एक और बात सुनो, शाइना कहाँ है? उसे बुलाओ। मैं ही बुलाती हूँ। शाइना, शाइना। जी आंटी। शाइना, समीर और सरीना, तुम तीनों एक बात ध्यान देकर सुनो। अगर तुम लोग अपनी मम्मा से प्यार करते हो, अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी मम्मी के लिए थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट है, तो तुम कमल को इस घर से जाने के लिए नहीं कहोगे। इनफैक्ट तुम कमल की हर बात मानोगे, समझे? ये रैना का डिसीजन है। रैना ने सारी जिम्मेदारी कमल को सौंपी है। मैं अपने घर जाऊंगी। नहीं कमल, तुम कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी। अब तुम्हें सारी जिम्मेदारी निभानी है, चाहे वो घर परिवार हो या बिजनेस। ये क्या है? पेपर्स हैं, इन्हें संभाल कर रखो। तुम जानती नहीं हो पर ये पावर ऑफ अटर्नी है जो रैना ने खुद
तुम्हारे नाम की है। मानव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कमल बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, रायना बोस हॉस्पिटल में है। कमल को तुम्हारी मॉरल सपोर्ट की जरूरत है और तुम ऑफिस से सीधा यहाँ चले आ गए। तुम्हें कमल के पास आना चाहिए था। आई एम श्योर उसे अच्छा लगता है। रिलैक्स अनीता, मैं कमल से ही मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा किया तुमने। वैसे रायना बोस कैसी है? कुछ खास अच्छी नहीं। डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है। ओह, तुमने उसे कह दिया ना अगर उसे कोई जरूरत हो तो वो हेजिटेट ना करे। मैंने उसे कह दिया कि वो कभी भी फोन कर सकती है, किसी भी वक्त। चलो, ये तुमने ठीक किया। आखिर ये फोन ऐसी वक्त तो काम आते हैं। थैंक्स अनीता। किस बात के लिए? कमल की प्रॉब्लम को समझने के लिए। आता हूँ। किसी शख्स को मैं यकीन में बदलना चाहती थी कि तुम कमल से मिलने हॉस्पिटल गए थे, पर तुम कहाँ बात आने वाले? क्यों मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर आप यूं यहाँ चली आई? आपने तो कहा था कि आप हर कदम पर मेरा साथ देंगी, मुझे अपने जैसा ताकतवर बनाएंगी, हर मुश्किल से लड़ना सिखाएंगी। तो मेरा खुद यहाँ क्यों टूट कर हार कर कैसे आ गई? अब मैं आपकी दी हुई जिम्मेदारियां कैसे निभाऊंगी? बोलिए कैसे निभाऊंगी मैं? कुछ तो बोलिए। मैं निभाऊंगी आपकी दी हुई जिम्मेदारियां मां। ये सब कुछ जो मेरी वजह से हुआ है, मैं उसे बिल्कुल ठीक करूंगी मां। मैं शाहना का रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। मैं काम के साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों को वैसे ही संभालूंगी जैसे आप संभालती थी। ठीक वैसे ही मां, ठीक वैसे ही। गुड मॉर्निंग आंटी। बोलो, इतने सुबह सुबह कैसे याद किया? आंटी, मुझे आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। आंटी, मैं मामा और अम्मी से मिलना चाहती हूँ। कमल, तुम अच्छी तरह जानती हो, तुमने पहले भी कई बार उनसे मिलने की कोशिश की है और वो तुम्हें नहीं मिली है। जानती हूँ, पिछले कई दिनों से मैं उनसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मिल नहीं पा रही। वो मुझसे मिलने से साफ इनकार कर रही हूँ, लेकिन इस बार मैं उनसे मिलकर ही रहूंगी। देखती हूँ कैसे नहीं मिलती। इसीलिए आंटी,
आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए थी। ओके बेटा, फाइन। थैंक्स। यू वेलकम। देखिए मैडम, आप लोग पहले भी आ चुकी हैं और मैं कोशिश कर चुका हूं, लेकिन वो तीनों किसी से मिलना ही नहीं चाहती। ओके, मैं फिर एक बार कोशिश करता हूं। आप लोगों से मिलने आपकी बेटी आई है। कमल आई है? कैसे है वो? कब आया वो? उससे कह दीजिए कि हम मुझसे मिलना नहीं चाहते। सर, वो लोगों ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। चले? नहीं, एक मिनट। जेलर साहब, क्या मैं अपनी माँ को कुछ दे सकती हूँ? ओके, दे दीजिए। थैंक्स। ये लीजिए, ये आप उन्हें मेरी तरफ से दे दीजिएगा। ये लो, तुम लोगों की बेटी ने दिया है। लो। कहाँ गई थी तू? अम्मी, वो वहाँ सामने। अपन तेरे को मना किया था ना, फिर तो क्यों गया वहाँ पर? मम्मा, वहाँ शादी चल रही थी, गाने की आवाजें भी आ रही थी, इसलिए चली गई। और इसलिए तू वहाँ डांस भी करने लगी? हाँ, सारे बच्चे डांस कर रहे थे वहाँ। तुझे मना किया था ना बाहर जाकर किसी से घुलने मिलने के लिए। हमारी बात तेरी समझ में नहीं आती क्या? ये ऐसे नहीं समझेगी, इसे अब ठीक से समझाना पड़ेगा। जा, अब हम तीनों तुझसे बात नहीं करेंगे। आए दीदी, चल बेटा। यही करना चाहिए तेरे साथ। चाय बना ले। हाँ, तो मुझे नहा धोकर पूजा भी करनी है, मैं तब तक सफाई कर लिया। अपन भी कमल बच्चे, बेटा तो अभी तक यहाँ बैठी है और ये घड़ी को क्या देख रही है तू? माँ, मैं इंतजार कर रही थी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। माँ, मेरा इंतजार करना जीत गया, पर आपका रूठना हार गया। माँ, मैं जानती हूँ
कि आप लोग मुझसे ज्यादा देर तक रूठ कर नहीं रह सकते। अच्छे मेरे। कमल, देखा, एक बार फिर मेरा इंतजार जीत गया। अब तो ये बचकाना खेल बंद कर बेटा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन जीता और कौन हारा? मुझे फर्क पड़ता है। मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि मेरा इंतजार जीत गया, बल्कि इस बात से खुश हूं कि आज आप लोगों के रूठने का पल छोटा पड़ गया। लेकिन मेरे इंतजार ने उफ तक नहीं की। माँ, ये मेरी जीत ही तो है कि आज आप लोग मुझसे मिलने आ गए। आप लोग मुझसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सके। माँ, अम्मी, मम्मा, आप लोगों को याद रहा कि आपकी एक बेटी है जो हमेशा आप लोगों का इंतजार करती रहेगी। इस याद को याद करके ही तो आपके अंदर भावनाएं जागी। कैसी भावनाएं? वही जो आप लोगों को खींचकर यहाँ ले आई। ये उसी भावना की वजह से तो है। पता नहीं क्यों मैं उस दिन नहीं जान पाई कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। इतना बड़ा झूठा इल्जाम अपने सर पर ले रहे हैं ताकि मैं परेशान ना हूं और रहना माँ क्या खुशी से रहूं। माँ, आपसे पहले मैं कुदरत से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्यों उसने ये काबिलियत सिर्फ एक माँ को दी कि वो अपने बच्चे के चेहरे को देखकर ही ये जान ले कि वो कब झूठ बोल रहा है और कब सच। क्यों एक बच्चे को ये काबिलियत नहीं दी कि वो भी अपनी माँ के चेहरे को देखकर उसके अंदर की सारी बातें जान जाए? हाँ, मैं उस दिन आप तीनों को देखकर ये नहीं समझ पाई कि आप तीनों मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों ने मेरी भलाई के लिए इतना बड़ा झूठा इल्जाम अपने सर पर ले लिया और ये शिकायत मुझे हमेशा रहेगी कुदरत से। आप लोगों को तो लगता है कि आप लोगों ने मेरे लिए सैक्रिफाइसेस किए ताकि मैं खुश रहूं, लेकिन नहीं, मैं खुश नहीं हूं। बहुत दुखी हूं। अगर किसी के लिए खुशी होगी तो होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मामा, आप लोगों ने ये सोचा भी कैसे कि मैं आप लोगों के बिना खुश रह सकती हूँ? अगर मुझे छोड़ना ही था तो जब मैं छोटी सी थी तब मुझे क्यों अपनाया? माँ, मुझे सब कुछ मिलकर मुझसे सब कुछ छीन क्यों जाता है? क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? माँ एक बच्चे से उसकी माँ छीनकर, उसका प्यार छीनकर उसे खुश रहने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आप तीनों मेरी खुशी हो, आप तीनों मेरा प्यार हो, आप तीनों मेरी दुनिया हो। आप तीनों मुझसे मेरी तीनों माएं नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकती। आप लोग मुझसे मेरी तीनों माएं नहीं छीन सकती। कागज पे लिख लिख
जुड़े मन से है मन, हमसे नहीं वो ओझल।